सुरेंद्र राजपूत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 136 सीटें, नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं, बीजेपी, जाट, मुस्लिम, आरएलडी, एसपी गठबंधन। जाट मतदाता किस तरफ जाएगा, एसपी आरएलडी के साथ या बीजेपी के साथ? सुरेंद्र राजपूत जी। अमन भाई, जी अमन भाई, मुझे ना तो दोनों रोहित कोई भी सहारनपुर का, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का रहने वाला नहीं है। मैं सहारनपुर और शामली के बीच में रहने वाला हूं। कैराना मेरी कंस्टिट्युएंसी है लोकसभा की। जी। ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि वहां पर आप चाहे जाट कर लें, मुसलमान कर लें, त्यागी कर लें, राजपूत कर लें, वहां किसान वोट करेगा, किसान का परिवार वोट करेगा। और किसान का परिवार आज की डेट में तीन चार चीजें महत्वपूर्ण रूप से पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि किसान आंदोलन के मुकदमे वापस हुए क्या? जवाब आता है नहीं। वो पूछ रहा है कि आपने, भाजपा वालों ने कहा था 400 रुपए गन्ना लेंगे, तो गन्ना लिया क्या? जवाब आता है नहीं। 5 रुपए क्विंटल पर ईयर की वृद्धि की, वो भी आखिरी साल में जाकर के 25 रुपए किए थे। वो किसान पूछ रहा है कि साहब 700 किसान शहीद हुए थे, उन्हें शहीद का दर्जा किया? जवाब आता है नहीं। उनको आपने कोई मुआवजा दिया? जवाब आता है नहीं। थार की मार से किसान लखीमपुर में मरा था, और उस वो जो टेनी है आज की डेट में भी अपना बैठा हुआ है, गृह राज्य मंत्री बना हुआ, उसको बर्खास्त किया? जवाब आता है नहीं। तो किसान आज की डेट में पूरी तरीके से सत्ता को जवाब देगा, भाजपा को जवाब देगा, गाल कोई कितने भी बजा ले। आप लोग कह दो ये है, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अमित शाह जी कह दें कि 650 साल पुरानी पार्टी है भाजपा, भाजपा का जाटों का 650 साल से 40 साल की पार्टी, 650 साल पता नहीं कहां से ले गए। फिर कहने लगे कि साहब हम लोग और आप लोग तो मुगलों से साथ में लड़े थे। भाई अंग्रेजों कैसे गुलामी कर रहे थे, मुगलों से लड़े थे भाजपा के अमित शाह जी, या इनके खानदानी पता नहीं। अच्छा, तो तो आप सुरेंद्र भाई आप ये कह रहे हैं कि सुन लीजिए सर, एसपी अब आरएलडी एक को एज मिनट है, मेरी बात सुनिए। मैं क्या बीजेपी कह के रहा हूं, ऊपर मैं एसपी आरएलडी को एज है, आप ये कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप अपनी बात डालना चाहते तो आराम से आप भी नहीं, किसी मैं और की पूछ तो तरीके से सकता हूं आधे ना, घंटे का शो कीजिए। पूछ तो सकता हूं। आप आधे घंटे का शो कीजिए, उसमें सुरेंद्र जी, बोलिए आप। पूछ तो सकता हूं मैं, पूछ नहीं तो सकता हूं। पूछना है, सवाल इतने बुरे फिर क्यों लग रहे हैं, नहीं नहीं, सवाल क्यों बुरे लग रहे हैं आप सुरेंद्र जी? मुझे क्यों बुरे ऐसा लगेंगे? करिए आप, मुझे तो ऐसा करिए आप बोलिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए मुझे बताइएगा, मैं तब पूछूंगा, ठीक है? बोलिए अब हाँ आप। हाँ, आपने आपने जो सवाल आप पूछते हो, आप सवाल पूछते हो कि आपके पिताजी ने एक चोरी मिनट। करनी छोड़ दी क्या? उस तरीके क्या बात है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं आरएलडी और सपा की बात क्यों करूंगा? ठीक है, आपका हो जाए तो सर मैं आप सवाल पूछ लूंगा, आप बोल लीजिए, हो गया ठीक है ना। आपका? तो आप जो सीधी सीधी सी बात है, जी। आप जिस तरीके से भी, आपका कोई भी जहरीला एजेंडा हो, कोई भी किसी तरीके का एजेंडा हो, हम बहुत नहीं स्पष्ट नहीं रूप नहीं से नहीं, कहते जाटों हैं। का एजेंडा हम देश जहरीला के एजेंडा नहीं संविधान होता। की बात करते हैं। जाटों का हम एजेंडा देश के जहरीला एजेंडा संविधान की नहीं बात होता। अब बीच में मत जी। बोलिए नहीं प्लीज। नहीं, आप मुझे बोल हम रहे हैं देश जहरीला एजेंडा, तो मैं जवाब दूंगा ना। नहीं नहीं, पर्सनल, तो आप है बात ना? खत्म होने के बाद जवाब दीजिए नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप पूरी आप तरीके से पर्सनल हमें मेरे गाली पर नहीं, दीजिए। बीजेपी को जवाब दीजिए। नहीं नहीं, बीजेपी पर्सनल को नहीं जवाब नहीं, दीजिए, आरएलडी को दीजिए, मेरे पर नहीं। दीजिए जवाब। पर्सनली तो आप जी मेरे जी, दोस्त हैं। बस बस फिर सुरेंद्र भाई आप जिम्मेवारी से कहता हूं, बीजेपी को जवाब दीजिए, पर्सनली आप आरएलडी को जवाब दीजिए। जिम्मेवारी से कहता हूं, जी जी, पर्सनली आप एक अच्छे इंसान हैं, तो फिर लेकिन आप एजेंडा बीजेपी आपका को, जहरीला है। नहीं, जाटों का एजेंडा जहरीला, ये तो गलत है। आपको जाटों से नहीं प्रॉब्लम नहीं, है क्या? जाटों का एजेंडा मैंने नहीं कहा, हाँ अमन भाई, चोपड़ा का मैं तो एजेंडा जाटों का जहरीला है, मैं एजेंडा क्लियर चला रहा कर हूं, देता हूं। मैं तो जाटों की बात कर रहा था। ठीक है ना। मैं तो आप आपको जाटों की बात नहीं, अगर जाटों आप का खाली एजेंडा जाटों की जहरीला लग बात रहा है कर आप। रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मैं जी उनकी जी, बात कर रहा था। अगर आप जाटों की और बात कर इतनी रहे हैं तो प्रॉब्लम आप जाटों से संविधान आपको? विरोधी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कोई संविधान संविधान विरोधी का नहीं आप बात कर रहा। विरोध कर रहे हैं, और आप मूल रूप से संविधान के विरोध में, आपके खिलाफ चुनाव आयोग को भी और पुलिस को भी एक कंप्लेंट होनी चाहिए, एफआईआर होनी स्वागत चाहिए। है सर, आपका क्योंकि स्वागत है जाट, सुरेंद्र भाई, आपका स्वागत हाँ, है, आप जाइए ना, मैं कराइए, नहीं कोई करूंगा, दिक्कत नहीं है। मैं नहीं करूंगा, आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं क्यों करूंगा तो भाई? वो तो सुरेंद्र चुनाव भाई, आयोग देखेगा ना। जाट भी तो हमारे भाई हैं, उनकी बात करना बुराई है? वो नहीं, जहरीले जाट हो की गए, बात करना नहीं, देश का संविधान कहता उनको है धमकियां मिल रही कि हैं सर। किसी चलिए आप जाति बोलिए, की आप आप बोलिए। और किसी धर्म की आप बात नहीं करेंगे। आप जब चुनाव की बात करेंगे तो सर्वधर्म सर्व जाति समाहित रूप से भारत का नागरिक वोट करता है। आप जाट की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, ठाकुर की बात करेंगे, गुजर की बात करेंगे, संविधान के विरोध में है, ये मैं आपको बता दूं। और इस बात का संज्ञान, चूंकि आपका चैनल बहुत बड़ा है, इसको लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए। मैं इसीलिए किसान की बात कर रहा हूं। ठीक है, करिए करिए, किसानों कंप्लीट का कर लीजिए आप। नेतृत्व बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार कर रहा है। किसानों का नेतृत्व चौधरी नरेश टिकैत कर रहे हैं। किसानों का नेतृत्व चौधरी राकेश टिकैत कर रहे हैं।
और वो आज की डेट में कह रहे हैं कि योगी जी जीतेंगे गोरखपुर से लेकिन विपक्ष में बैठेंगे। वो आज की डेट में कह रहे हैं कि हमारे गन्ना किसानों का बकाया दे दो। वो कह रहे हैं आज की डेट में कि गन्ना किसान 400 रुपए क्विंटल आपने वादा खिलाफी की है, नहीं दिया उनको। वो आज की डेट में कह रहे हैं कि थार की मार से मरे किसानों को मुआवजा दो। वो आज की डेट में कह रहे हैं कि साहब जो टेनी है उसको बर्खास्त करो। ठीक है। पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाज है, किसानों की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी को सुननी पड़ेगी। ठीक है, ये अच्छा, ये आपकी बात होगी। मैं अब एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। देखिए, जो आवाज है वो बैलेट के दम पर ही, वोट के दम पर ही ना सुरेंद्र भाई, तो क्या वो वोट आपके पक्ष में, आप ये कह रहे हैं, ना एसपी ना आरएलडी ना बीजेपी, ये किसानों की आवाज और जो मतदाता है ये कांग्रेस के साथ और आपके साथ, एसपी आरएलडी और बीजेपी के साथ नहीं है? बस मैंने ये सवाल पूछा था। हाँ, मैं बताता हूं, उसका हाँ भी जवाब देता जी। हूं। सर, आप, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत रूप से आज बहुत अच्छे इंसान है। हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं अमन भाई। न गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काले कानून लेकर के आई थी, हमने तन मन धन से किसानों का सपोर्ट किया। इससे पहले लैंड एक्विजिशन बिल हम लोग लेकर के आए, उसमें भी 5 काले कानून लाए थे। उसमें भी किसानों और जनता के और हमारे दबाव में इन्होंने वापस लिए। हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों का वोट चाहते हैं।